Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है श्रीमती चित्रा नाथन जी। चित्रा जी सही मायने में जिंदगी एक जश्न की तरह जीती है। हर दिन हर पल को अपनी मुस्कुराहट में कैद कर लेती है। आज भी स्कूल और कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल और कई सारे दोस्तों के संपर्क में रहना, अपने आसपास के सारे लोगों से ढेर सारा प्यार पाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। यही सारी चीजें उनको बहुत ही खास बनाती हैं। तो चलिए सुनते हैं चित्रा जी की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट में हमारे सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान श्रीमती चित्रा नाथन जी। वो खास क्यों है वो आप जल्द ही जानेंगे और हम बेकरार हैं उनसे बातचीत करने के लिए। वेलकम चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप स्माइलिंग सोल्स के साथ काफी अरसे से जुड़ी हुई हैं और आपके साथ हमारी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं। वो तो हम बातचीत करेंगे ही, पर उससे पहले आपके बारे में कुछ और आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर चाइल्डहुड। आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ कहानियां बताइए। मेरा नाम चित्रा नाथन है और मैं बोलने के लिए तो मैं तमिलियन हूँ, बट पूरा जिंदगी मैंने नॉर्थ में बिताया है। द फर्स्ट चाइल्डहुड आई स्पेंट इन जबलपुर, विच ओके। इज द प्लेस विच आई ऑलवेज रिमेम्बर फ्रॉम माई हार्ट। कोई एक जबलपुर का कोई इंसान मिलता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा घर का ही लोग आ गए। एंड मैंने पूरा अपना एमएससी तक वहीं पढ़ाई किया और उसके बाद आई वांटेड टू डू माय एमएस, बट माय फादर गॉट ट्रांसफर टू पुणे, तो हम पुणे आ गए हैं। फिर पुणे में हम एक साल मैं रही और देन आई गॉट मैरिड एंड केम टू बिहार। सो बिहार में मैं कुछ साल रही। वहां पर भी मैंने अपना बहुत अच्छे लोगों से मिली मैं, और आई हैड अ वेरी नाइस टाइम विद एवरीवन। आफ्टर दैट आई केम टू चेन्नई, व्हिच इज एक्चुअली माय प्लेस, and somehow I never enjoyed the life in Chennai. After that, I came to Bangalore and I've spent some time with people in Bangalore. And again, I went to Hyderabad and I spent about 19 years in Hyderabad and came back to Bangalore. And now I'm so happy staying in my hometown. So, tell us something more about your childhood. कोई आपको incidences याद है जिनसे आपकी आने वाली जिंदगी पे कुछ असर पड़ा? जब मैं छोटी थी, I was 3 years old and I did not walk. I was in the bed always because my head was big और मेरा शरीर पतला था, तो मेरा बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता था। तो सब लोग मम्मी को देख के बोलते थे, अरे लड़की भी हुई है और लंगड़ी भी हो। तो मम्मी एंड डैडी दे हैड अ वेरी टफ टाइम। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे पापा मम्मी अंदर थे, कुछ काम कर रहे थे, और जब बाहर आके देखे तो उनको पता चला कि मैं नहीं हूँ। तो वो घबरा गए, बिकॉज हमारा एक बालकनी था जहाँ से कौवा सब आ सकता था। तो उनको डर था कहीं ये ईगल वीगल कुछ आकर बच्चे को उठा कर तो नहीं चले। सो दे गॉट सो स्कैर्ड, सो दे केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर मी, बट दे कुड हियर माय वॉइस। तो तब जब देखा, वो लोग तो जमीन में देख रहे थे और मैं खड़े होकर टेबल के नीचे खड़ी थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टूड अप। तो मम्मी, मेरे पापा शायद नहाने कर गए थे या मम्मी किचन में थी, सब लोग सब कुछ सब छोड़ ओड़ के वहां से भाग के आ गए। अब खड़ा होना तो सीख गई, अब बाकी करना कुछ तब बनता ही नहीं था, बिकॉज आई जस्ट गॉट अप स्ट्रेट। तो उसके बाद हमेशा मुझे मम्मी बिस्तर डालती थी और बोलती थी, चित्रा दप गिरो दप गिरो दप गिरो। तो वो मैं धड़ाम से गिरती, लेकिन एक अच्छी तसल्ली तो हुई उनको कि अब मैं लंगड़ी नहीं हूँ। जी। तो उसी के साथ एक दिन मैं हमारे बगल में एक आंटी के यहाँ मतलब डांस प्रैक्टिस होती थी, तो मैं भी वहां जाकर जाकर देखती थी। तो वो आंटी बोली, मेरी मम्मी का नाम है सरस्वती, बोली सरस्वती
ये बच्ची रोज देखने आती है, मुझे डर है कहीं वो स्टेज में आके डांस ना कर, तो इसलिए तुम उसको अच्छे से कपड़ा डाल के। मेरी मम्मी बोली ये 3 साल की बच्ची क्यों वो सब करेगी, और स्टिल तो उन्होंने लहंगा ब्लाउज सब डाल के लेके गई मुझे। हाँ, 12 बजे रात का हम उनका प्रोग्राम था। तो सबके आश्चर्य, सब लोग दे ऑल सो सरप्राइज कि मैं उनके बीच में जाकर खड़े होकर डांस करके, वो दोनों बेचारे बच्चे इतने इतने प्रैक्टिस किए थे, दे वर 9th स्टैंडर्ड, मेरे को देखकर एक सरदार जी अंकल थे, ही वॉज द जनरल मैनेजर दैट दोस डेज, ही वेंट आउटसाइड, जो दरवाजा खटखटा कर, दुकानदार का दरवाजा मतलब दरवाजा खुलवा कर, एक इतना बड़ा स्माइलिंग सिंगिंग डॉल लेके आकर मुझे गिफ्ट किया। क्या बात है। तो हाँ। अभी भी मुझे सोचती हूँ कि माँ और पापा, उनको कितना बुरा लगा होगा जब मैं चलती नहीं थी। उसके बाद हमारा स्कूल में भी हर प्रोग्राम में मेरा डांस होता था। तो जो जो बोलते थे कि मैं लंगड़ी हूँ, वो पहला इसमें बैठकर टेबल में बैठकर देखते थे। और मैं बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ मैं पिक्चर पिक्चर जाती नहीं थी, तो पिक्चर जाना था तो उनकी जिस जो जो भी एक फ्रेंड है उसकी बड़ी बहन होना चाहिए, तभी मुझे जाने को परमिशन मिलता था। मैं, पापा और मम्मी, हम तीनों साइकिल में, मैं कैरियर में बैठती थी और पीछे मम्मी बैठती थी। यूज्ड टू गो टू distant places and watch a movie every Saturday and Sunday. That was our hobby. Because my father used to love movies. So then what happened was, like, we had a Kathak teacher who came and he taught us Kathak for 3 months because we wanted to do a Kathak dance, Satyavan Savitri ka dance, जिसमें मैं यम थी। तो yeah, and it was, that dress was so well done. It was very nice. And after the program in our school, there was a teacher in our school who wanted to do the same program in her area. So she asked us whether you can come. So we, as children, we don't know what is right and what is wrong. So we went to that apartment, that area, and we danced. And to our great surprise, our principal, that is our brother, he was sitting in the front bench. And हमें तो कुछ पता है, फर्क नहीं पड़ा, ओके ब्रदर आए हैं, बड़े हैप्पीली हम लोग डांस वांस करके आ गए। Once when we came the next day to the school, we came to know that we have been suspended, all 5 of us. क्यों? Because the teacher did not ask the principal take us to the to her area. School had spent so much money in teaching us Kathak, and she just took us just like that. She also did not have that idea that she should ask. So, and brother was in the front, and this brother, we were his pet because my friend, she was staying just next to my house. The brother used to regularly come to their house, and he used to come call Chitra, and we'll all chat and all. That way we are so close to each other. So brother, I said, brother, you did this to us. So like, when you have done a mistake, I cannot just say no. That we really like, but we felt very bad that we have been suspended for a week. Then a maths teacher, she came and she said, no, you cannot do this to these children. If you want, you suspend me, because I was also in that group. And इनको ले लो. So still now, when I speak to my brother, I said, brother, I will never forget you. You suspended us. And you won't believe, when I speak to him, I speak as if I'm speaking to a small child. And he is also so close to it. Even now, we are in touch with him. Very So I nice. can never forget that. He is in Indore. Being in touch with our teachers, with the principal, Yes. yeah, it's a completely different feeling. I agree. I don't know. I think I told you all once that I had a friend of mine who was he was a very good friend of mine. And we used to sit together in the class. And after 11th, he went to some other college and I went to some other college. And we never met each other. One day in the Facebook, I just entered his link. I don't know how I linked him. Because see, I was just looking for that person's name. That is, he was a Christian. Then suddenly he was really shocked. Who's this person who's coming into my link? So I said, hey, who are you? So I said, I'm Chitra. Said, listen, I remember only one Chitra, that is Chitra Krishnamurti. My father's name was Krishnamurti. Correct. I don't remember anybody else. वही गधा, वही चित्रा कृष्णमूर्ति हूँ मैं. I was shocked. And he was the first person I met among the classmates. Along with him, I was able to get many more friends.
and now about 50 to 60 people we are in touch with each other. It's really amazing. Yeah, yeah, 50, 60 people from your yeah, school. yeah. Wow. To only one school, huh? That is from one same school. That is only till 11th. उसके आप ऊपर कॉलेज के वो अलग है. स्कूल का वी आर सो क्लोज टू ईच अदर. अभी भी हम लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को ये करते हैं, कमेंट मारते हैं, सब कुछ करते हैं. You won't believe, like after marriage and all, now recently, like about 10 to 15 years back, we had been to SFO, that is San Francisco, where he stays with his family. And Nathan said, hey, तेरा boyfriend से मिलना ही है ना, चलो. मैंने हाँ आ जाओ आ जाओ. I used to never bother. Everyone in the house, they all teased me. For my son's elder son's marriage, he came. And we went and stayed in his house. And I feel really happy that, see, the childhood friend, if it's going till now. And I have like one more friend who is in Jabalpur itself. वो क्या किया था? I had been to Allahabad, so I have to cross Jabalpur. So when I was crossing, I just mentioned in my group that I am passing Jabalpur. So if anyone can come, please come. You won't believe, about 10 to 20 boys, they all came to meet me क्या from the बात है. college as well as from the post graduation. And Nathan was surprised. बाप रे, हम लोग को भी तेरे लोग नहीं आते यार, तेरे को इतने लोग आ. Like, यह इसे कहते हैं friendship. You won't believe what they did. One of my friend, he said कि uncle, why don't you leave her and go? And after 3 days जब आओगे आप उसको लेके जाइए. Nathan left me. And the best part, उसके घर में जब गई तो पता चला इसकी वाइफ भी नहीं है. बोले अयो क्या है? तो बोलता कि मेरी वाइफ गई हुई गाँव को, तो डोंट वरी, मेरी बेटी है, मेरी मदर है, सब लोग हैं. He's a Malayali boy. He took care of me so well. He took me to all over Jabalpur. And I was shocked. I said कि वाह, ये होता है friendship. बट इसमें बहुत सारी और चीजें हैं. फॉर योर हस्बैंड टू To हैव leave. सो मच ऑफ फेथ और ट्रस्ट, चलो इस शादी के इतने Yes, साल के बाद आ ही जाता है, बट correct. कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लग सकता है मन हाँ, में correct. कि वो मेरे साथ नहीं है, वो उसके पुराने फ्रेंड्स के हाँ, साथ है. ये लग सकता है, फिर भी उन्होंने आपको वहां पे छोड़ा. दैट्स correct. रियली, दिस इज लाइक अ ड्रीम स्टोरी. Yeah, तो इसी correct. बात पे मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में बताइए. टेल अस सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस्ड. कहने के लिए इतना ज्यादा है कि I really don't understand, because Nathan was a person who has always been a protective layer for me everywhere, whether it is my mother-in-law, whether it is my sister-in-law, anywhere. He used to be the person who used to protect me from everything. चित्रा को कुछ मत बोलो. मतलब my mother-in-law once she told that इसको तो सांबर, हाँ मेरा बेटा बेचारा कितना दिन से सांबर खाया नहीं होगा. तुरंत he came running. What do you mean? इतने साल से कि मेरी चित्रा को सांबर नहीं बनाना आता, सोचे कि she can make sambar. So I never faced a problem in front of any of my in-laws. I always felt that I Nathan is there, I am here. मतलब बचपन में जैसे मम्मी डैडी ने मुझे पाला, अभी नाथन मुझे पाला. कभी कभी तो मेरी मम्मी बोलती है, सब फॉर एवरीथिंग योर हस्बैंड सेज यस 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 यस, तभी तू बिगड़ के बैठ गया. That is the way it is. And I should say that I have learned lots and lots from him. Everything like neatness. See, my parents were very neat people. All those things are there. But still, from him, I have learned lots of things. Discipline, matlab, how to speak to others, how to deal with people, how to entertain people. Everything I have learned a lot from him, because he himself, he was working in a place called ICI, which was a British company. And he learned so many things there. And he is from a very ordinary family. जहाँ मतलब बोलते हैं ना ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ने वाले. I was not like that, because I was always staying in a very well furnished house. But hard work. उनके hard work के कारण he entered XLRI. He did all his education, everything. He's a बढ़िया. topper from Excel. And very simple person. उनको देखेंगे तो कोई लगेगा नहीं कि इतना कुछ कर चुके हैं. After retirement also, he doesn't want to sit, so he's still doing the work. That is what. And I had a beautiful in-laws basically. Though my children, they always used to be scared of Nathan. वो हमेशा मेरे से ही क्लोज रहे हैं. बिकॉज क्या था कि उनको लगता था कि ना पापा तो बहुत बड़े हैं, पापा तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग उसके लेवल में आएंगे कि नहीं. बट ही इज अ मैन. Very nice to hear from you such good words about him. So चित्रा जी, हमें हमें अब पता है आपकी मैरिड लाइफ इतनी
बढ़िया रही है, और क्या जिंदगी में बदलाव आते रहे? See, I was never wanting to become a teacher. But what happened was when I was in Chennai, both my sons they got admissions in the good school, and I felt that I should do something. So just next to my house there was a play school. So I joined that school as a teacher, and I really enjoyed because I had about 100 students along with a teacher and Aya, and I really had a nice time because I felt that I could also manage the children. So for about 15 years I was a teacher, and then when I came to Bangalore, I could not join as a teacher, so I did my NIT. And then I started doing my Oriflame business. Through Oriflame, I went to Nepal, Calcutta, and many places, and met many nice people. And that was the time when I had the opportunity to do the Mrs. Hyderabad ka in Hyderabad. फिर क्या हुआ? सीनियर बनते बनते या सीनियर बनने के बाद आपके जिंदगी में कौन से नए बदलाव आए? I came to Bangalore, and here again I met a beautiful friend, a neighbor of mine. She was a very beautiful, a lady who was very close to me. Even now, she is very, very close to me. And she had a son, and I had two sons. We were so close to each other, and for both the marriages, she had come, and we were very, very, very happy in Bangalore. But that was the time when we shifted to Hyderabad. In Oriflame, we used to have many activities. Okay. And in that, we had the Mrs. Hyderabad ka, contest. And Zeenat Aman and Smriti Irani, they were the chief guests. So you were in the top What? 10. Yeah, top 10. Yeah, Brilliant. there were about 3 people. And see, more than anything, we were happy because we were able to participate. ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्फिडेंस होना, टू बी इन दैट एंड टू फील मोर कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग मैटर्स। Yeah. चलिए जिंदगी को और आगे बढ़ाते हैं। स्माइलिंग सोल्स से आपका परिचय कैसे हुआ, और आप कैसे मेंबर बनी, और उसके बाद आपका सफर कैसा रहा यहाँ पे? See, I have a mother who's 90-year-old, and she was with me. And I wanted to go out and learn some things. So I went and joined a Kathak class, which was very close to my house because since it was close, I joined. And bad luck, I fell down and I broke my wrist. After that, I could not continue with my Kathak. Then I found that mother was not happy because she found that I'm going and she's staying alone for some time. She didn't want to. So then what I did, in our apartment, we had a dance class. Twice a week, I used to go to dance class. But still, I kept on looking at the mobile, searching for some activity. So that was a time when I saw that there was an ad for Tambola. So I said, Tambola, how is it possible to play Tambola online? I was really, really surprised. So then I gave my knowledge to let me see. And that was the time when Shweta ji, she spoke to me. And then she told me, oh, that is the reason. I thought, how is it possible with that? She told me the detail. Maybe for a week or so, I just discussed with my husband. And then Nathan said, there is something which will keep you occupied. I think, why don't you join? It will be really nice. We'll enjoy it. So I said, okay. Nathan bole, hum to turant push. And more than anything, my children also wanted me to do because they didn't want me to go out of the house to the Kathak class again. So they said, okay, you are going to do it in the house only. Okay, good. And now I really feel what I did was the best thing I did in my life. Because after my childhood, I feel this life I'm really in. There are so many beautiful people who are so talented and so well organized people. They are good at so many things. Like today, before you came, I was into our site. So there was someone who was telling me, "Oh sir, आप कहानी भी लिखते हैं?" तो पीछे से और एक, हाँ मैं भी उस कहानी की इसमें मैं भी जाती हूँ. तो आई वाज फीलिंग कि इतने उम्र होने के बाद भी लोगों को कितना खुशी है कि कुछ कर सकते हैं. तो ऐसा ऐसा जब होता है तो why to waste our time just thinking of bad things? Why to think of gossiping with others? This is the best platform where you can get lots and lots of happiness, and that is what I'm getting. जब संडे आता है तो आई रियली फील खाली खाली. सो दैट इज द वे दिस
this smiling soul has brought things to work in my life. And now I'm just thinking that I'm going to ask my mother, who's a very good singer, but now age हो गया है. So every day I'm going to play one song of hers. And जब बने बीच में एक बार उनका गाना दूंगी तो उनको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा. सुपर, क्या बेहतरीन आइडिया है. Yeah. So age doesn't matter. And suddenly today I was see अब क्या होता है, when we are in a bad mood, we feel that everything is not good. Today maybe I was in a very good mood and I felt अरे मम्मी का आवाज थोड़ा और better हो गया है. She was singing all Marathi songs. She will also feel there is some life. तो आपने स्माइलिंग सोल्स में क्या क्या नई चीजें करना सीखा? डूडल थिएटर जो मैं कर नहीं पा रही हूँ, बट आई एम आफ्टर रेशमा that I have to join. I do not know how you will manage. You have to get me a table. उनके पीछे पड़ी हुई हूँ मैं. And yogas, all the different types of yoga with the people like Mona ji. उनका way of doing is very different. And Charan, उनका अलग है. So Vidhi, I love Vidhi. She's so good. She's soothing. मतलब इतना अच्छे से बोलती है. So we feel comfortable. And Reshma तो है ये है. So we really feel कि we have so many beautiful people who are doing all the good things, and we don't get bored. Even if you teach us the same thing every day, we feel that it is something different because that person portrays like that, and all the members who do all the sessions, they're also very very nice. Your smile gives it all. Your smile is just so radiating and the glow on your face. So वो खुशी झलक रही है चेहरे से और मुस्कान से. और यही हमारा प्रयास रहता है to bring this smile on everybody's face, and that's why the name, the Smiling Souls. Yes. तो आपका अन्य सीनियर्स के लिए क्या मैसेज है? देखो, जिंदगी में ऊपर नीचे तो हमेशा होता है. कभी कभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेधा जिसको भी बोलते हैं हम लोग कि मेधा जी यू शुड कम, यू शुड कम. वी फील सो हैप्पी कि उनको आने के लिए बोले. और हम देख रहे हैं कि पहले से वो बहुत कुछ इम्प्रूव हो गई. तो लेट अस ट्राई टू एनकरेज पीपल इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग समवन डाउन. लेट अस बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी. एंड जितना दे सकते हो दे दो. You should always do what you can, how much you can. You should not give an excess and make people greedy. That is very important in life. खुशी से रहो, and whenever you can, please see. This is one place where I don't have to really wait. कि अरे इससे मैंने बात नहीं किया, इससे बात नहीं किया, वैसे नहीं. जब भी चाहिए मैं बात कर सकती हूँ. That is the way. So never have expectation. जिंदगी में जब तक expect करोगे, okay, that is very important. And जाने से पहले, I want you to give a shout out to all your school friends and college friends. What is your message to them? Let's go back to our childhood days. You love singing, और आपको हम गाए बिना जाने नहीं दे सकते. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. This song again, my childhood friend. When I went for a reunion, I don't remember, but he said, "Chitra, remember? छुटपन में तो ये गाना गाती थी, ये गाना गा." I was really shocked actually. थैंक यू सो मच चित्रा जी. Thank you. बहुत ही बढ़िया रहा. और आपकी स्माइल देख के हम भी बहुत खुश हुए. So you Thank have you. infused a new ray of smile in us, and the rest of the day is going to be wonderful. आपका जो essence है जीने का बहुत ही बढ़िया है. So thank you once again. और आपके साथ स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट के सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों को भी धन्यवाद. थैंक यू. ये थी चित्रा जी की कहानी उनकी जुबानी. दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद. कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर. धन्यवाद.